और बड़ी खबर में बात हजारीबाग की करते हैं। हजारीबाग में अलग अलग हादसे में 8 लोग घायल हो गए हैं, जबकि एक की मौत की खबर भी मिल रही है। रिम्स में एक का इलाज चल रहा है। लैंप में केरोसिन तेल डालकर जलाने के बाद वहां विस्फोट हुआ है। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पीडीएस डीलर के पास से सभी ने केरोसिन तेल लिया था। तेल में मिलावट की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन ने केरोसिन तेल के इस्तेमाल नहीं करने की अपील भी की है। तो देखिए, हजारीबाग में विस्फोट हुआ, 8 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि लाइट कटने के बाद ग्रामीणों ने लैंप में केरोसिन तेल डाला और जैसे उसे जलाया वहां विस्फोट हो गया। इस हादसे में 8 लोग घायल हुए हैं, ये जानकारी मिल रही है। अलग अलग हादसे हुए, 8 लोग घायल हुए हैं, जबकि एक की मौत की खबर भी आ रही है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि रिम्स में एक का इलाज चल रहा है। लैंप में केरोसिन तेल डालकर जलाने के बाद ही विस्फोट कर गया लैंप। घटना के बाद ग्रामीण जो है काफी दहशत में है। बताया जा रहा है कि लोग अब भी डरे हुए हैं और आशंका जताई जा रही है कि शायद केरोसिन तेल में मिलावट की गई थी। हालांकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने फिलहाल इस तेल के इस्तेमाल से लोगों को मना किया है। सवाल भी कई हैं, केरोसिन तेल से आखिर विस्फोट कैसे हुआ, ये बड़ा सवाल है। देखिए, और सवाल ये भी कि केरोसिन तेल में आखिर क्या गड़बड़ी थी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और सवाल यह भी कि क्या केरोसिन तेल में मिलावट की गई थी। बेहद अहम है सवाल जो न्यूज़ 18 उठा रहा है। कहां से केरोसिन तेल मंगाया गया था और केरोसिन तेल में मिलावट आखिर किसने की, और अगर ऐसा है मिलावटी था तो मिलावटखोरों पर कब कार्रवाई होगी। हजारीबाग सदर प्रखंड का यह अमनारी पंचायत का अमनारी गांव है, जहां पर कि सोमवार की देर रात्रि एक केरोसिन तेल डालने के दौरान लैंप ब्लास्ट कर गया था। और ये वही घर है जहां की 3 लोग हादसे में शिकार हो गए और जिनका कि इलाज इस समय रिम्स में चल रहा है। हालांकि इसी गांव के एक घर में एक महिला और घायल है, जिसका इलाज हजारीबाग सदर अस्पताल में चल रहा है। इसके साथ साथ चुटियारों में भी यहाँ पर 4 लोग जख्मी हुए हैं। लैंप में तेल डालने के दौरान ब्लास्ट हुआ है। क्या कुछ है, हम यहाँ के मुखिया से बात करते और जानने का प्रयास करते हैं। क्या है मामला पूरा? 15 तारीख को शाम में लगभग 6:30 बजे एक महिला इस घर में थी, वो सविता देवी। वो लैंप में तेल डाल रही थी, लैंप जल रहा था। उसी क्रम में लैंप में और जो जर्किन था जार, उसमें विस्फोट हो गया। तो महिला लगभग 70% और उसके 2 बच्चे साथ में थे, एक पवन कुमार और आयुष कुमार, वो दोनों भी 60% झुलस गए हैं, जिसको हम लोग इलाज के लिए गाँव के लोगों के सहयोग से पहले हजारीबाग सदर अस्पताल ले गए और बेहतर इलाज के लिए हम लोग रांची भिजवाए हैं। और ये तेल जो है, तेल में हम लोगों को लगता है कि उसमें कुछ रासायनिक पदार्थ मिले हुए हैं या अधिक ज्वलनशील हो है, इसी जांच का विषय है। दोनों गांव की बात करें तो कितना लोग घायल हुए हैं इसमें और किसी की मौत भी हुई? ये अमनारी में उसी दिन सेम डे में 15-20 मिनट के बाद दूसरी घटना घटती। वो भी एक ढिबरी में तेल डाल रही थी महिला, वो भी ढिबरी और उसका भी जार जो है ब्लास्ट कर जाता है और वो भी झुलस जाती है। उसका भी सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। पास के ही पंचायत चुटियारो पंचायत में भी 4 लोग अलग अलग दिनों में 4 लोग घायल हुए हैं सेम कंडीशन में। उसमें से एक बच्ची जो है वो उसका मृत्यु हो गई है। क्या लगता है आखिर घटना के पीछे का कारण क्या लगता है? घटना के पीछे का कारण है कि जो केरोसिन तेल का जो सप्लाई आया है इस बार जन वितरण के दुकान में, उसमें कुछ अधिक ज्वलनशील पदार्थ मिले हुए हैं या उसमें गैस बन रही है, जिसके कारण ये अधिक प्रज्वलित हो रही है और ये विस्फोट करी धमाके के साथ में। निश्चित रूप से केरोसिन में ही कोई गड़बड़ी है जिसके कारण ये मामला घटना घट रहा है। हम यहाँ के डीलर हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नागेश्वर प्रसाद नाम है। क्या कुछ है, आप चूँकि आपके यहाँ से लोग ले गए होंगे यहाँ से केरोसिन? हाँ, तो कल BDO साहब और MO साहब आए थे करीब 2:30-3 बजे। वो जो भी तेल था सो जाँच करके ले गए और 10 लीटर जो रखा हुआ तो सील करके रख दिए अपना कब्जा में। ये कब तेल आप कहाँ से उठाए थे और कहाँ ले जा रहे थे, कैसे बांटा है? कब तेल हम उठाए थे 14 तारीख का जनवरी में। तो जनवरी वाला तेल जो है सो हम वितरण किए हैं जनवरी में और वही तेल से जला रही थी। अभी तो फरवरी वाला तेल मेरा मिला नहीं है और बाकी हम क्या बोल सकते हैं। तो कितने लोगों को आपने तेल बांटा था? जितना हमारा राशन कार्ड है 300 कार्डधारियों को ही सबको वितरण किए हैं। तो लगता है कि क्योंकि तेल में गड़बड़ी है तो आगे भी लोगों के साथ हादसा हो सकता है। तो आप लोगों से अपील किया है कुछ? पूरा मना कर दिए हैं कार्डधारियों का कि तेल आप मत जलाइए
अब जब तक जांच नहीं आवे ऊपर से तब तक तेल आप लोग जो है सो वैसा ही रह दीजिए घर में, और फिर तेल आएगा जांच करके तभी आप लोग लीजिए। देखिए, निश्चित रूप से किरोसिन में ही कोई गड़बड़ी है जिसकी वजह से यहाँ पे इस तरह की घटना घटी। हालांकि जो गांव के डीलर है उन्होंने यहाँ के कार्डधारियों से अपील किया है कि अभी इसका इस्तेमाल नहीं करें। वहीं जिला प्रशासन भी इस बात को लेकर अब तागिद है और यहाँ पे इसकी मामले की जांच में जुटी है। बहरहाल अब यह देखने वाली बात होगी कि कहां से गड़बड़ी हुई है और आखिर इस हादसे के पीछे कौन इसको जिम्मेवार है। इन तमाम चीज़ों को लेकर जिला प्रशासन इस समय मुस्तैद है और जानकारी इकट्ठा करा रहा है, मामले की जांच भी कर रही है। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और राकेश हमारे सहयोगी हजारीबाग से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राकेश, ये घटना हैरान करने वाली है क्योंकि पीडीएस का केरोसिन एक जगह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन जहां यह हादसा हुआ 8 लोग घायल हुए हैं, एक बच्चे की मौत की खबर आ रही है, वो एक इलाका है। आखिर क्या वजह बताई जा रही है कि सिर्फ इसी इलाके में धमाके हो रहे हैं? केरोसिन में मिलावट की बात तो पीडीएस डीलर भी कह रहे हैं कि वहां जांच हुई है, लेकिन क्या असल वजह है, क्या कुछ जानकारी अधिकारी दे रहे हैं? जी देखिए अनूप, ये घटना हजारीबाग के सदर प्रखंड के ओमनारी और चुटियारी गांव के मामले सामने प्रकाश में आए हैं और जो सोमवार की देर शाम की यह घटना है। और यहाँ पे जब घर में तेल जलाया जा रहा था उसी दौरान यह हादसा हुआ है और उसके बाद से ग्रामीण काफी दहशत में है। और इस घटना की पूरी जानकारी मिलने के बाद यहाँ की जिला प्रशासन भी काफी इस मामले को लेकर मुस्तैद है और यहाँ पे बीडीओ और एमओ को भेजा गया था और उन्होंने जो बचे किरोसिन के तेल थे वो यहाँ पे उन्होंने सील कर अब जांच कराने की कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे पीडीएस की दुकान में से ये तेल वितरण हुआ है और उसके बाद फिर ये लगभग जिस ओमनारी गांव में इस समय हम खड़े हैं और यहाँ पे लगभग 300 कार्डधारियों और 300 कार्डधारियों को तेल दिया गया है और जिस तरह से लैंप में ब्लास्ट हुआ है जलने के बाद तो तमाम ग्रामीण दहशत में है। हालांकि यहाँ के डीलर और जो मुखिया हैं वो लोगों से इस समय तेल नहीं इस्तेमाल करने का अपील भी किया है। लेकिन चूंकि यह मामला सिर्फ इस गांव का नहीं है, इसके बगल में चुटियारी गांव है, वहां भी इस तरह की घटना घटी है, तो कहीं ना कहीं जहां से यह तेल आया है वहीं से तेल में कुछ गड़बड़ी रही है, कुछ न कुछ अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ इसमें मिक्स है जिसकी वजह से इस तरह का घटना घटा। हालांकि जिला प्रशासनिक अधिकारी क्या कह रहे हैं राकेश? कुछ तो वजह बता रहे होंगे, जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया उन लोगों ने भी जांच की होगी। जी निश्चित रूप से अनूप, यहाँ पे जो प्रशासनिक पदाधिकारी तेल को सैंपल भेजकर जांच कराने की बात कह रहे हैं और उन्होंने कहा है कि हम लोग जब जांच करा लेंगे तभी इसमें साफ हो पाएगा कि आखिर इस तेल में कौन सा पदार्थ मिला हुआ है या फिर तेल में कुछ मिलावट किया गया है। इन तमाम चीजों की जांच जब रिपोर्ट आएंगे उसके बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा अनूप कि इस तेल में क्या कुछ मिलावटी था या फिर क्या कुछ था। लेकिन जिस तरह से कई अन्य गाँव में भी इस तरह की घटनाएं घटी है, ये काफी बड़ा घटना है और अगर प्रशासन इसको समय रहते से खबर आई जहां केरोसिन तेल में मिलावट की आशंका जताई जा रही है और बताया जा रहा है कि पीडीएस डीलर के यहां से केरोसिन तेल ले जाकर कुछ लोगों ने अपने लैंप में डाला था और वहां विस्फोट हो गया। 8 लोग घायल हैं जबकि एक बच्चे की मौत की भी खबर है। फिलहाल पीडीएस डीलर के यहां से केरोसिन तेल को जब्त कर लिया गया है, जांच के लिए उसे भेजा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश। अब बात जमशेदपुर की करते हैं। जमशेदपुर में बर्निंग कार से लोग दहशत में दिखाई दिए। जमशेदपुर के सुनारी के मरीन ड्राइव में चलती स्कॉर्पियो कार में अचानक आग लगे और देखते ही देखते स्कॉर्पियो कार जो आग की गोली में तब्दील हुई। इसमें कार चालक कार में ही जलकर राख हो गया। कार की आग को देखकर मेन रोड में वाहनों की लंबी कतार लग गई। स्थानीय लोग आग बुझाने की लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सूचना मिलते ही सुनारी थाना प्रभारी और डीएसपी मौके पर भी पहुंचे। इसके बाद कार से ड्राइवर के शव को बाहर निकाला गया। सड़क पर जाम जो लगा था उसे भी यहां से हटाया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये स्कॉर्पियो गाड़ी है। जमशेदपुर के मरीन ड्राइव में अचानक चलती स्कॉर्पियो में यहां आग लग गई और देखते ही देखते बिल्कुल बर्निंग कार की तरह बन गया ये। और ड्राइवर जो है इस आग में झुलसकर अंदर ही उसकी मौत हो गई है। काफी मुश्किल से इस आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ड्राइवर की मौत हो गई। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की छानबीन कर रही है। किलो भट्टा के सामने एक स्कॉर्पियो गाड़ी रांची से आ रही थी, उसमें अचानक से आग लग गई। एक ड्राइवर था उसमें और ड्राइवर लॉक सिस्टम खोल नहीं पाया, आग ज़्यादा लग गया, खोल नहीं पाया, इसके कारण आग के कारण जो है उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस घटनास्थल पर पहुँच के आगे का कार्य। चाईबासा में पहले सड़क और फिर स्कूल में बम लगाकर सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की साजिश। गोलकेरा थाना क्षेत्र के नरसंडा स्कूल के पास भाकपा माओवादी नक्सलियों ने स्कूल भवन में 19 किलो के 2 सिलेंडर बम लगाए थे और इनका मकसद था स्कूल में सुरक्षा बलों को ठहरने के दौरान विस्फोट कर उन्हें क्षति पहुंचाना। लेकिन पुलिस ने समय रहते इन बमों को बरामद कर लिया। इससे बड़ा हादसा टल गया है। वहीं कल चाईबासा सोनुआ रोड पर भी 14 किलो के 2
सिलेंडर बम बरामद किए गए थे, जिसे विस्फोट कर नष्ट कर दिया गया। आपको बता दें कि गोइलकेरा और सोनवा क्षेत्र में नक्सली अनमोल दा दस्ते के सक्रिय सदस्य राजेश बोईपाई के घूमने की जानकारी पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने टीम का गठन किया और उसे गिरफ्तार भी किया और साथ ही पूरे इलाके में सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए सड़क किनारे कैसे सिलेंडर बम लगाया गया था और ये 14 किलो का 2 सिलेंडर बम था जिन्हें डिफ्यूज किया गया। दूसरी तस्वीर देखिए, 19 किलो का ये सिलेंडर बम मिला है। स्कूल भवन में सिलेंडर बम लगाया गया था, लेकिन समय रहते इनको बरामद किया गया, डिफ्यूज कर दिया गया है। इधर चाईबासा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई, तो वहीं लोहरदगा में एक बार फिर नक्सलियों ने नापाक साजिश को अंजाम दिया। सर्च ऑपरेशन करने गए जिला बल के जवान प्रेशर बम की चपेट में आ गए, इनमें से एक जवान दुलेश्वर प्रसाद शहीद हो गए। लोहरदगा के जंगल में लाल साजिश। ब्लास्ट में एक जवान शहीद। दिन के 11 बज रहे थे जब ये चॉपर जख्मी जवान दुलेश्वर प्रसाद को लोहरदगा से रांची लेकर पहुंचा, जहां से आनन फानन में जख्मी जवान को रांची के मेडिका अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सुबह के 9:30 बज रहे थे जब नक्सलियों ने लोहरदगा के दुंदरू जंगल के पास प्रेशर ब्लास्ट कर दिया, जिसमें जिला बल के जवान दुलेश्वर प्रसाद बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। प्रेशर बम का ब्लास्ट हुआ है। उस ब्लास्ट में एक कांस्टेबल का एक पैर उड़ गया, दूसरे पैर में भी जख्म लगा और तुरंत उनको रेस्क्यू किया गया, यहाँ लाया गया, लेकिन यहाँ लाने के बाद उसकी परिस्थिति काफ़ी खराब थी, उनका देहांत हो गया। दरअसल पुलिस की टीम 10 लाख रुपए के इनामी नक्सली की तलाश में लोहरदगा के दुंदरू जंगल गई थी। रविंद्र गंझू की गिरफ्तारी के लिए लोहरदगा के दुंदरू जंगल में सर्च अभियान चलाया जा रहा था। सर्च ऑपरेशन के दौरान ब्लास्ट हो गया और प्रेशर बम की चपेट में आने से दुलेश्वर प्रसाद शहीद हो गए। नक्सलियों की कमर कैसे तोड़ी जाए, अब पुलिस इसका प्लान कर रही है। ये एक चुनौती है और उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। पुलिस के लगातार ऑपरेशन से नक्सलियों की कमर कमजोर जरूर हुई है, लेकिन टूटी नहीं है, लिहाजा पुलिस को और पुख्ता प्लान तैयार करना होगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। झारखंड में हजारों की संख्या में सरकारी और प्राइवेट स्कूल शिक्षा की अलख जगा रहे हैं, लेकिन आज बात ऐसे स्कूल की जो सामाजिक सहयोग से संचालित स्कूल की श्रेणी में शामिल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे स्कूल 2-4 नहीं बल्कि इनकी संख्या 26 के आंकड़े को छू चुकी है। ये तमाम स्कूल रात्रि पाठशाला के नाम से संचालित हो रहे हैं। कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है। राजधानी रांची से 35 किलोमीटर दूर उचड़ी गांव में ज्ञान बांटने की एक ऐसी ही पाठशाला चल रही है, और वो भी रात्रि पाठशाला। इस रात्रि पाठशाला में आपको अनुशासन, लगन और समर्पण का बेजोड़ संगम देखने को मिलेगा। कल तक जो बच्चे शाम ढलने के बाद या तो सो जाया करते थे या घर के काम में अपने माता पिता का हाथ बटाते थे, आज वो बल्ब की धीमी रोशनी में अपना भविष्य संवारने में जुटे हैं। बगैर बेंच डेस्क के इस ठंड में जमीन पर बैठकर तालीम पाने वाले ये बच्चे गरीब, दलित और आदिवासी परिवार से आते हैं। यहाँ पर आए तो नया चीज, यहाँ पर हम लोग अच्छा से पढ़ाई करते हैं और मन भी लगता है पढ़ने के लिए, और समय से होमवर्क भी करते हैं।
रेलगाड़ी गाड़ी करती छुक छुक छुक, लंबू कहता रुक रुक रुक, डिब्बा कहता घुस घुस घुस, गाड़ी चलती छुक छुक छुक। आगे थी एक भैंस खड़ी, गाड़ी से वो नहीं डरी, गाड़ी रुक गई चूं चार, भैंस गिर पड़ी धड़ा। लंबू था बिना टिकट, उतर के भागा टिक टिक टिक, आगे जाकर पकड़ा गया, बिना टिकट का मजा आ गया। हम लोग यहाँ आके सर लोग, हम लोग नहीं समझते हैं तो सर लोग बताते हैं, बोर्ड मास नहीं समझते तो बोर्ड मास अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं। मांडर विधानसभा क्षेत्र का उचरी गांव विकास की दौड़ में बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया है। ऐसे में गांव में आखिर कैसे हुई रात्रि पाठशाला की शुरुआत और क्या है इसका मकसद, खुद जानिए यहाँ निःशुल्क पढ़ाने वाले शिक्षकों से। जब हम लोग अपनी गांव की समस्या पूर्व आईपीएस डॉक्टर अरुण उरांव के समक्ष रखे, तब फिर उन्होंने हम लोग को बुलाया, बैठाया सामने, फिर हम लोग से पूछा गया कि किस तरह से करने से गांव में सुधार होगी। तो फिर वहां से फिर वो यहाँ गांव चल के आए, फिर इस तरह से रात्रि पाठशाला की शुरुआत हुआ कि गांव के जितने भी बच्चे वो लोग भी आगे बढ़े, अच्छा से पढ़ाई करें। कहे कि यहाँ गांव में अच्छा से जो अभिभावक होते हैं ध्यान नहीं दे पाते हैं बच्चों पर, वो अपने काम पर बस ध्यान देते हैं, वो कमाई और बस यहाँ तक देते हैं। इसलिए उचरी गांव के लोग बाबा कार्तिक उरांव के नाम से संचालित इस रात्रि पाठशाला में अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य देख रहे हैं। गांव का ये रात्रि पाठशाला बच्चों को शिक्षित करने के साथ साथ उन्हें उनकी संस्कृति के साथ जुड़े रहने का भी पाठ पढ़ा रहा है। इधर उधर घूमता था बच्चा सब, यहाँ आके उसका एक आके घर में रहता है तो सो जाता है, और यहाँ आता है तो नहीं सोता है, आदत बन जाता है कि उसका आदत भी बन जाएगा, बैठने का भी जल्दी नहीं सोगा। और जिसके उसको यहाँ सिखाया जाता है कि बोलने का भी, व्यवहार किसी से, बड़ों या छोटों से किस तरह से बात करने का। उचरी गांव की ये रात्रि पाठशाला झारखंड के लिए आदर्श पाठशाला से कम नहीं, खासकर तब जब सामाजिक सहयोग से ऐसी पाठशाला का संचालन हो रहा हो, क्योंकि जब सरकार की सोच और विभाग की पहुंच एक सीमा पर आकर ठहर जाती है, तब सामाजिक पहल ही बदलाव की नई दिशा तय कर सकता है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और अब बात मौसम विभाग के अलर्ट की। मौसम विभाग ने रांची और इसके आसपास के इलाकों में अगले 48 घंटों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। लोगों को अपने घरों के अंदर रहने की सलाह दी गई है। बारिश और ओलावृष्टि से जान माल का नुकसान भी हो सकता है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने भी विशेष तैयारी की है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगले 48 घंटों में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। लोगों अपने घर में कैद रहें, घर से बाहर ना निकलें। कारण यह है कि इससे जान माल और फसल की नुकसान हो सकती है। अगले 48 घंटों में बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट हो सकती है। कैमरामैन संजीव के साथ निरंजन, न्यूज़ 18 रांची। बिहार के गोपालगंज में झारखंड के गुमला के 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर बीमार है और उसका इलाज प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। परिजनों की माने तो जहरीली शराब पीने से तीनों मजदूर बीमार पड़े, जिनमें से 2 की मौत हो गई। दोनों मृतक झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले थे और गोपालगंज के मझौलिया में एक ईंट भट्टे में काम करते थे। जिन 2 मजदूरों की मौत हुई उनमें 45 साल का बुधवा और 50 साल का कर्मा शामिल है। फिलहाल दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। पुलिस ने भी अपनी छानबीन शुरू कर दी है। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज़